अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ले। जी हाँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली चीज़ है ये, और अगर आपने घर पे बनाई तो सबको निहायत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 2 लीटर दूध, 2 कप चीनी शुगर सिरप के लिए, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, सिरका और पानी 4 टेबल स्पून दूध फाड़ने के लिए, और शुगर सिरप के लिए 12 कप पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दूध को हम पतीले में डालते हैं गर्म होने के लिए। याद रहे ये टेट्रा पैक दूध नहीं है, ये खालिस भैंस का दूध है, फुल फैट मिल्क है ये। और इसमें रसगुल्ले बनाने के लिए फुल फैट मिल्क ही इस्तेमाल होगा। अगर आपने टेट्रा पैक दूध यूज़ किया तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। लिहाजा खालिस दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसे बॉइलिंग पॉइंट तक आने के लिए मुस्तकिल चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इस पर बलाई ना आए। और जैसे ही एक उबाल आए तो इसमें सिरका और पानी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए। 2 से 3 सेकंड के लिए वेट करेंगे। इस तरह से दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। बहुत लाइट हाथ, स्लो हाथ से इसको मिक्स करना है। थोड़ी ही देर में देखेंगे आप, पानी बिल्कुल अलहदा और दूध हमारा बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। इस तरह कर्डल बन जाएगा, देखें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से छोड़ देंगे ताकि हमारा जो दूध हमने जो फाड़ा है वो एकदम सेट हो जाए। और इस तरह मसलिन क्लॉथ एक छन्नी में रख कर इसे छान लेंगे। ये काम बहुत एहतियात से कीजिएगा, ये बहुत गर्म होता है। अब इसे 2 बार पानी से धो लेंगे, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसके धोने का मकसद, 2 मकसद हैं इसके धोने के। एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए, और दूसरा इसे जो हमने सिरका डाला था उसका फ्लेवर निकालने के लिए, सिरके का फ्लेवर और खुशबू बिल्कुल निकल जाए और ये बिल्कुल स्मूथ और साफ़ हो। इसे इस तरह से हाथों से मसल कर धोएंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से स्क्वीज़ करना है हाथों से, पानी इसका बिल्कुल दबा के निकाल देना है। और जब इस तरह कर लें तो इसके बाद आप इसे किसी टैप पर या किसी भी बर्तन में आप हैंग कर सकते हैं ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसका पानी निकलने दें बिल्कुल। और इसे स्ट्रेनर में रख कर आप इस तरह से इसके ऊपर कोई लाइट वेट भी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है और इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से इसके बाद इसको क्रम्बल कर लें। क्रम्बल करने के बाद इसे हम अपनी हथेलियों से, यानी अपनी पाम की मदद से इसको इस तरह से मैश करना है। इसमें जो क्रम्बल्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और जो ये डो हमारे प्लेट में है ये बिल्कुल प्लेट से अलहदा हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं मैश करना है कि इसमें से मक्खन निकलने लग जाए, वरना ये डो ख़राब हो जाएगी। ये पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ये इस तरह से स्मूथ डो तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से इसको अच्छे से बाइंडिंग मिलेगी और एक अच्छी सी डो तैयार होगी। इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरह हथेली से मसलना है। कॉर्नफ्लावर सारी डो के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये डो बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छी तैयार होगी। 1 से 2 मिनट के लिए वेट क्लॉथ के साथ इसको ढक कर छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, और जब तक हम तैयारी करते हैं शुगर सिरप की।
तो 2 कप चीनी ली है हमने, उसमें 12 कप पानी डालेंगे हम। और इसे कोई 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं तैयार करना, इसे सिंपल शुगर सिरप तैयार करना है, जिससे हमारे रसगुल्लों के अंदर शुगर सिरप का पानी अब्जॉर्ब हो जाए और वो अच्छे से तैयार हो। जब तक पानी शुगर सिरप तैयार हो रहा है तो हम यहाँ पर इसकी बॉल्स बना लेते हैं। पहले हम इसके इस तरह से पोर्शंस डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले दो एक साइज़ के बने। मैंने इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े बनाए थे, कुछ बच्चों के लिए और कुछ बड़ों के लिए। शेप आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं। अब इसे इस तरह हथेली में अपने हाथ से पहले मसलना है, इस तरह से रब करें, ये स्मूथ सी डो तैयार हो जाए। और अब इसे हाथ में इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड करें ताकि ये गोल इस शेप का बॉल्स बन जाए, लेकिन इसमें कोई क्रैक ना रहे। देखिए बिल्कुल स्मूथ डो बनेगी ये, बिल्कुल स्मूथ, इसमें बिल्कुल भी कहीं से कोई क्रैक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। एक बार और देख लें कैसे इसको हथेली पे इस तरह से रब करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपके रसगुल्ले बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, मुंह में रखते ही घुलने वाले। ये कितने सारे रसगुल्लों की बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब देखते हैं शुगर सिरप को। जैसे ही शुगर हमारी मेल्ट होना शुरू हो, इसे हम इस तरह से हिलाएंगे और शुगर मेल्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध। इससे चीनी का जितना भी मैल है वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा और उसे हम एक स्ट्रेनर से निकाल के बाहर निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। ये शुगर सिरप बच जाए तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और इस तरह बॉइलिंग वाटर में ही इसे एक एक करके बॉल्स को इनको डालना है। इन्हें चमचे से बिल्कुल नहीं हिलाना, ये बॉइलिंग वाटर में खुद हिलेंगे। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया है, बहुत ही हल्के हाथ से। इसका कुकिंग टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट बाद आप देखें, इसको चेक करने का तरीका है, एक ठंडे पानी के बाउल के अंदर एक रसगुल्ला निकाल कर उसमें डालकर देखें। अगर वो रसगुल्ला पानी की सतह पर तैर रहा है मतलब ये तैयार नहीं है, और अगर वो नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब वो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद इसे फ़ौरन ही हम एक ठंडे चिल वाटर में डाल के रखेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाए, और उसके बाद हम इसे ठंडे शुगर सिरप में डालकर सर्व करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से तैयार हुए मेरे रसगुल्ले। आप इसे जितना प्रेस करके दबा लें और जब इसके शुगर सिरप में डालेंगे तो ये फिर से अपनी शक्ल अख्तियार कर लेंगे। तो देखिए कितने मज़ेदार और कितने डबल साइज़ के हो चुके हैं ये रसगुल्ले। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको पसंद आएंगे। मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आपको नज़र आएगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और जब आप लोग बनाएं तो इसकी पिक्चर मुझे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।